हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे राधे श्याम रामायण। राधे श्याम रामायण में प्रसंग चल रहा था राम जी का वनवास। राम जी का वनवास हो रहा है और राम और सीता दोनों माता कौशल्या की आज्ञा लेकर तैयार होने लगे और लक्ष्मण जी भी आके खड़े हो गए। तो लक्ष्मण जी से पूछा, क्या बात है लक्ष्मण, तुम इतने उदास उदास क्यों खड़े हो, रो क्यों रहे हो, आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। तो लक्ष्मण बोले कि मैं भी चलूँगा। तो बोले, मजली माता ने तुम्हें बन जाने की आज्ञा तो नहीं दी है। तब तक माता भी आ गई और माता कहने लगी कि राम, झुंझलाने की किसी के क्या है इसमें बात, आई ये कहती हुई वही सुमित्रा मात। मानो उस मुख रूपी वन में सिंहनी सदस्य वाणी गरजी, उन दो वीरों मध्य पहुँच कर वो वीरा छत्राणी गरजी। आज्ञा ही का है प्रश्न बड़ा, तो तोड़ो इस विधि बंधन को, दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। माता ने जब ये कहा उमड़ उठे रघुनाथ, दौड़ लखन ने तभी पकड़ा प्रभु का हाथ। कौशल्या कहने लगी उसी समय कर हाय, बहन सुमित्रा कर रही तुम ये क्या अन्याय। इस नन्हे को रहने ही दो, मन मेरा विचलित होता है, इसका तो 14 वर्षों को बन जाना अनुचित होता है। आँखों के आगे ही रखो इस बूढ़ी आँखों के सुख को, उस रामचंद्र के बदले में निरखूंगी इसके ही मुख को। अब कौशल्या माता बोल पड़ी कि इस नन्हे से बालक यानी लक्ष्मण को तुम क्यों जंगल में भेज रही हो, कम से कम लक्ष्मण को ही देख के अपनी आंखें तृप्त कर लिया करूँगी। तो सुमित्रा कहती है, कहा सुमित्रा ने जभी जी जी धरिए धीर, लौट सकेगा अब नहीं छूट सुका जो तीर। मजली के बंधन में रघुबर हैं, सिया आपके शासन में, तो लक्ष्मण ये मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा, वो साथ इसे ले जाएगा, ये साथ भ्रात के जाएगा। कौशल्या ने कहा अब आज्ञा काटे कौन, बहन सुमित्रा कर दिया तुमने सबको मौन। देखना राम इस लक्ष्मण को, तो वन को लिए जा रहा है, उर्मिला सुमित्रा के धन को जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में ये फूल न कुमलाने पाए, जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खुला आए। ये छोटा है तू बड़ा, ये सेवक तू नाथ, इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ।
अब सब चल कर आ गए कोप भवन के पास। पड़े हुए थे जहाँ पर रघुकुल राव उदास। जब ये देखा एक ही जगह जा रहे तीन, हुए और भी नृपति तब शोक सिंधु में लीन। अब को भवन के पास आगे तीनों। तो जब दशरथ ने देखा तो उन्होंने आँख खोल के देखा कि ये तो एक की जगह तीन जा रहे हैं दोस्तों। तो राजा दशरथ फिर बेहोश हो गए। उठना चाहा उठ न सके, दुख गई पसलियां गिर गिर कर। आँखों से प्राण नहीं निकले, रह गई पुतलियां फिर फिर कर। बोले थे बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी प्यारी है, लक्ष्मण मण लक्ष्य समान मुझे। जब ये भी बन को जाते हैं, तो राजभवन सुनसान मुझे। प्राणो तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आँखों ये दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। ये ही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपाल। आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। फिर दोनों आंखें खुली, मिला क्षणिक विश्राम। देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। बातें हो पिता पुत्र में ये कैकेयी नहीं चाहती थी, पर इस अवसर पर परवश थी। कह सकती क्या कहराती थी। कारण ये था अब महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी। मंत्री थे गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। फिर उसने सोचा कुछ हो, चल चुका बाण गंभीर यहाँ। वरदान मिल गया सांप गया, अब पीटा करो लकीर यहाँ। लेकिन ये भीड़ नहीं अच्छी, हो रही देर बन जाने को। ये सोच स्वयं ही दौड़ गई, बदकल वस्त्रों को लाने को। अब कैकेयी ने देखा कि यहाँ तो खूब भीड़ लग गई, ब्राह्मण भी हैं और सारा समाज इकट्ठा है। उसके सामने कुछ बोल तो सकती नहीं। ये कह रही है कि बेटा अब देर हो रही है, जल्दी करो। और दौड़ी बदकल वस्त्र लाने के लिए, तीनों को पहनाने के लिए। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, रामलाल को पास में बिठला लिया तुरंत। बार बार चुम्बन किया, बार बार फिर प्यार। बार बार उस रूप पर हुए राव बलिहार। जब देखा होश आया तो राजा दशरथ राम जी को अपने पास बुला लिया और बैठ के उनका चुम्बन लेने लगे, लाड़ प्यार करने लगे। तो दोस्तों अब आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और इससे आगे की कथा हम आपको शेष अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों जय श्री राम।